Hello dear students, welcome to new chapter Convent English High School, chapter number 10 सर्कल। तो सर्कल चैप्टर ये आपका यूनिट टेस्ट में जो सिलेबस था चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 4, उसमें लास्ट चैप्टर है। ओके, ये चैप्टर अभी एक ही लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, ज़्यादातर इसमें से पोर्शन रिड्यूस हो गया है, इसलिए बहुत छोटा हो गया है कि एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से पढ़े, 2 टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं, 2 टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मतलब उसको आपको सॉल्व करने होंगे। ओके, बहुत ही ईजी है, बहुत ही मतलब एकदम ईजी, तुरंत ही समझ जाओगे आप। ओके, फर्स्ट पेज जो है उसमें सारे टॉपिक लिख दिए, फिर एक्सरसाइज 10.1 और फिर एक्सरसाइज 10.2, ऐसे पूरा चैप्टर तुरंत खत्म हो जाएगा। गेटिंग और नॉट? ओके, तो चलो, लाइन ए बी सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। लाइन ए बी सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो ए बी लाइन को हम क्या बोलेंगे? तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर कोई भी लाइन अगर सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि वो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। गेटिंग और नॉट? ओके, गुड। चलो, फिर लाइन पी क्यू सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, आप देख सकते हो। तो लाइन पी क्यू सर्कल को ई एंड डी में इंटरसेक्ट करके पास हो रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? या तो हम उसको बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो, पी क्यू लाइन है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। और दूसरा सिकेंट, और दूसरा क्या बोल सकते हैं? सिकेंट। गेटिंग और नॉट? लाइन पी क्यू सर्कल को डी एंड ई में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? या तो हम उसको बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, या तो हम उसको बोल सकते हैं सिकेंड। गेटिंग और नॉट? ओके, चलो, अगर उसको टच नहीं कर रही है तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर उसको 2 पॉइंट में टच कर रही है तो इंटरसेक्टिंग लाइन या तो सिकेंड, और अगर कोई लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट में टच होके जा रही है तो उसको बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे? टेंजेंट। ओके, तो टेंजेंट के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। गेटिंग और नॉट? चलो, मैं फिर से आपको तीनों के बीच का डिफरेंस मालूम हो इसलिए मैंने फिगर ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन पूछे तो उसका मतलब क्या? कि वो लाइन सर्कल को किसी की पॉइंट में टच नहीं कर रही है। फिर इंटरसेक्टिंग लाइन पूछे, उसका मतलब क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कोई भी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि उसको आप क्या बोलोगे? सेकेंड भी बोल सकते हैं। गेटिंग? और अगर कोई लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट में ही टच होके जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। ओके, तो देखो, एवरी पॉइंट पे हम टेंजेंट बना सकते हैं, एवरी पॉइंट पे हम टेंजेंट बना सकते हैं, एवरी पॉइंट पे हम टेंजेंट बना सकते हैं। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछे कि कोई एक सर्कल को कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो जितने जितने सर्कल पे पॉइंट है उतने टेंजेंट हो सकते हैं। एवरी पॉइंट पे हम टेंजेंट बना सकते हैं। और एक सर्कल पे कितने पॉइंट होते हैं? तो इनफाइनाइट, तो टेंजेंट भी कितने बनेंगे? इनफाइनाइट। तो अगर क्वेश्चन में आता ही है, इसमें जैसे जो एमसीक्यू निकलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स निकलते हैं, उसमें ऐसा पूछते हैं कि सर्कल के पास कितने टेंजेंट होंगे, तो सर्कल पे कितने पॉइंट होते हैं, तो हम सोचते हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बन सकता है, यानी कि टेंजेंट भी कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट। ओके, गेटिंग और नॉट? चलो, और अगर पूछ लेंगे कि सर्कल पे कितने पैरेलल टेंजेंट, तो इसके एग्जैक्ट पैरेलल एक और आ जाएगा, यानी कि अगर पैरेलल पूछ रहे तो मैक्सिमम कितने टेंजेंट आने चाहिए? 2 टेंजेंट। ओके, अगर पैरेलल पूछ रहे तो कितने आने चाहिए? 2 पैरेलल हो गए, 2 2 2 2 2 2, मतलब पैर में 2 ही पैरेलल होंगे मैक्सिमम। ओके, तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर कोई भी लाइन सर्कल में से पास हो रही है, मतलब वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको या तो सेकेंड बोलो या तो इंटरसेक्टिंग लाइन बोलो। और अगर कोई लाइन सर्कल को सिर्फ बाहर से पॉइंट टच करके निकल रही है तो उसको बोलेंगे टेंजेंट। गेटिंग और नॉट? तो ये सर्कल्स की थियरीज थी। अब उसके डिपेंडेंट थियरम हम पढ़ते हैं। थियरम हमको लर्न इसलिए करने हैं कि हमें उसका सिर्फ यूज करना है, थियरम हमें प्रूव करना नहीं है। थियरम प्रूव करना नहीं पूछने वाले अभी,
थियरम का सिर्फ यूज हमें क्वेश्चन में कैसे करना है वो हमें देखना है। ओके, तो देखो 10.1 थियरम 10.1 एंड थियरम 10.2 हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी कि अगर कोई भी पॉइंट पे, सपोज हमने P पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो वो टेंजेंट वो वहां पे रेडियस को क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? once again I will explain. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. यानी कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां पे सर्कल के पॉइंट में से टेंजेंट जो पास हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहां पे रेडियस और टेंजेंट क्या हो गए, परपेंडिकुलर। गेटिंग और नॉट? यानी कि क्या होगा, OP परपेंडिकुलर टू PQ। गेटिंग और नॉट? समझ में आ गया? चलो, फर्स्ट थियरम था कि ऑलवेज टेंजेंट और रेडियस क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। गेटिंग और नॉट? चलो, गुड। नाउ थियरम 10.2। तो थियरम 10.2 में क्या है, ध्यान से देखो कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू बी ए सर्कल आर इक्वल। यानी कि अगर आप कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक कौन सा ड्रॉ किया, PQ, एंड दूसरा कौन सा किया, PR, तो दोनों टेंजेंट कैसे हो गए, इक्वल। पर उसकी कंडीशन क्या है कि दोनों टेंजेंट एक ही पॉइंट से ड्रॉ किए हुए चाहिए। तो फिर से, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है वो दोनों टेंजेंट कैसे हो जाएंगे, इक्वल। यानी कि PQ इज इक्वल टू PR। ओके, तो फर्स्ट पेज में हमने पूरी थियरी देख ली सर्कल की। ये तीन थियरी जो देखी, फर्स्ट वाली क्या, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि कोई भी लाइन अगर सर्कल को टच नहीं कर रही है, उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर कोई लाइन सर्कल में से पास हो रही है, यानी कि सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, या तो सिकेंट बोलेंगे। गेटिंग? और अगर कोई लाइन सर्कल को टच होके निकल दी, यानी कि एक पॉइंट में ही पास हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे टेंजेंट। ओके, तो टेंजेंट में डिपेंडेंट ही सारा चैप्टर है, मैंने बोल दिया। उसमें से हमने कौन से दो थियरम पढ़े, एक तो थियरम 10.1 कि जो टेंजेंट होता है कोई भी पॉइंट पे, वो रेडियस को क्या होता है, परपेंडिकुलर। और दूसरा थियरम, अगर कोई बाहर से पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो आपको सर्कल की थियरी इजीली समझ में आ गई होगी। अब हम उसके मतलब एक्सरसाइज 10.1 और एक्सरसाइज 10.2 पे आगे बढ़ते हैं। ओके, ध्यान देना। चलिए, एक्सरसाइज 10.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 10.1, उसमें क्वेश्चन 1 क्या है, ध्यान से देखो, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। यानी कि एक जो सर्कल दिया हुआ है उसमें कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि एवरी पॉइंट पे हम 1 टेंजेंट बना सकते हैं, एवरी पॉइंट पे। तो पूरे सर्कल में कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट। तो एक देखो, इधर 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 इधर, मतलब नंबर ऑफ, यानी कि इनफाइनाइट। कितने टेंजेंट हो गए, इनफाइनाइट टेंजेंट हो गए। क्यों, एवरी पॉइंट पे एक टेंजेंट हम बना सकते हैं। तो पॉइंट्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट, तो टेंजेंट भी कितने हैं, इनफाइनाइट। गेटिंग और नॉट? ओके, चलो, क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। अभी क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, ध्यान से देखना, फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इट इन, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इट इन, मतलब टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, 1 पॉइंट में। ओके, टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। क्या, 1 पॉइंट। देखो, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन 1 पॉइंट। ओके, टेंजेंट तो एक ही पॉइंट में उसको इंटरसेक्ट करता है। गेटिंग? चलो, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। क्या पूछा हुआ है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। यानी कि अगर लाइन सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है,
तो आप उसको क्या बोलेंगे, तो हम उसको बोलेंगे सिकेंड। क्या बोलेंगे, सिकेंड। गेटिंग और नॉट। चलो वंस अगेन, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ सिकेंड। चलो थर्ड वन, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, यानी कि सर्कल को कितने पैरेलल टेंजेंट्स होंगे, तो मैक्सिमम 2 होंगे। मैंने आपको फिगर ड्रॉ करके भी दिखाया हुआ था कि सर्कल होता है, सपोज ये सर्कल है समझ लो, तो उसको कितने पैरेलल, एक इधर और एक इधर, या तो इस तरफ लोगे तो एक इधर, यानी कि पैरेलल देखने जाएंगे तो मैक्सिमम 2 होंगे। देखो एक इधर इधर, मतलब पैरेलल अगर हम देखने जाएंगे तो उसको मैक्सिमम 2 टेंजेंट पैरेलल मिलेंगे। ओके गेटिंग, चलो गुड। चलो, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल, मतलब कॉमन पॉइंट। चलो कॉमन पॉइंट मतलब टेंजेंट और रेडियस, मतलब सर्कल और टेंजेंट सर्कल से जहां पास होता है उसका दोनों का कॉमन पॉइंट, यानी कि टेंजेंट जहां पे इंटरसेक्ट करता है, टेंजेंट जहां पे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है उसको आप क्या बोलोगे, तो उसको बोलेंगे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो मैंने बोला था कि हमने जो फर्स्ट पेज में थियरी पढ़ ली उसी पे डिपेंडेंट सारी की सारी एक्सरसाइज है, उसी पे डिपेंडेंट सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। ओके, तो वंस अगेन फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट, यानी कि टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो आंसर आ गया 1 पॉइंट। ओके, सेकेंड वन, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, यानी कि अगर कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है तो आप उसको क्या बोलोगे, तो मैंने बताया था या तो आप उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलोगे या तो उसको सिकेंड बोलोगे, तो आपको सिकेंड ही लिखना है। इंटरसेक्टिंग लाइन तो आपको समझ में आए, आपको याद रह जाए इसलिए मैंने बोला था, लेकिन उसका आंसर लिखना है सिकेंड। ओके, चलो थर्ड वन क्या था, अ सर्कल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स, यानी कि किसी भी सर्कल को कितने पैरेलल टेंजेंट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उसको 2 पैरेलल टेंजेंट्स मिलेंगे, उससे ज्यादा पैरेलल टेंजेंट नहीं मिलेंगे। ओके, चलो फोर्थ वन क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल, यानी कि जो टेंजेंट हमने सर्कल पे ड्रॉ किया हुआ है वो टेंजेंट और सर्कल, उन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, तो क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि दोनों की कांटेक्ट होने का पॉइंट। ओके, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। गेटिंग, तो एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा। अभी हमने जो थियरीज पढ़ी है उसका हमें यूज करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O अ पॉइंट Q सो दैट OQ12 PQ। अ टेंजेंट कौन सा है, PQ एट पॉइंट P ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स, यानी कि रेडियस एंड टेंजेंट कहाँ मिल रहे हैं, पॉइंट P पे। ओके, चलो OQ कितना दिया हुआ है, 12, O क्या है, सेंटर है, Q क्या है, पॉइंट है बाहर का वहां, तो PQ 5, PQ, चलो मतलब एक ट्राइंगल बन गया। देखो इन ट्राइंगल OPQ क्या बन गया, इन ट्राइंगल OPQ, तो मेजर एंगल OPQ इज 90 डिग्री। हमने क्यों 90 डिग्री लिया, क्योंकि हमने थियरम पढ़ा था, थियरम 10.1, थियरम 10.1 क्या था कि OP यानी कि रेडियस एंड उसी पॉइंट पे टेंजेंट, वो दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। थियरम 10.1 पर से ओके, ये दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर। चलो जब भी राइट एंगल की बात आती है तो हम कौन सा थियरम अप्लाई करते हैं, तो जब भी राइट एंगल की बात आती है हम कौन सा थियरम अप्लाई करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। चलो एज पर पाइथागोरस थ्योरम, एज पर पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या है,
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड, यानी कि ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। चलो ओ क्यू स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। चलो 12 का कितना हो जाएगा 144, 5 का कितना हो जाएगा 25 और ये पी क्यू स्क्वायर। चलो 25 इधर, 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। चलो 119 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है पी क्यू, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो इधर हो जाएगा अंडर रूट 199। तो पी क्यू का मेजरमेंट आ गया अंडर रूट 199। ओके, यानी कि पूरे सर्कल में क्या है कि जितना मैंने फर्स्ट पेज पे आपको थियरी पढ़ाई वो थियरी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, उसमें से भी एक एक्सरसाइज तो खत्म भी हो गई, एक्सरसाइज 10.1 क्लियर। अभी सिर्फ क्या बाकी है एक्सरसाइज 10.2 और उसमें भी सिर्फ 5 सम है, उसमें से सिर्फ 5 सम ही है। ओके, तो हम एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर ये खत्म करने वाले हैं। ओके, तो देखते जाओ। नाउ एक्सरसाइज 10.2, चलिए ध्यान से देखना। एक्सरसाइज 10.2 उसमें क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट क्यू, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू यानी क्यू से द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24, यानी कि जो क्यू पॉइंट से सर्कल तक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है उसकी लेंथ आपको दी है कितनी 24, एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू सेंटर, यानी कि ओ क्यू का मेजरमेंट भी दिया हुआ है कितना 25, द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि आपको रेडियस फाइंड करनी है। ओके, चलो यानी कि ट्राइंगल में 3 साइड होती है, कितनी साइड होती है 3, 1 2 3, उसमें से 2 के मेजरमेंट आपके पास है, आपको थर्ड वन का फाइंड करना है। ओके, तो कौन सा थ्योरम लगता है पाइथागोरस लगता है, लेकिन पाइथागोरस कब लगता है जब इधर 90 डिग्री हो तब। तो 90 डिग्री, पहले तो 90 डिग्री कहाँ से आया वो आपको दिखाना पड़ता है कि चलो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, उसमें क्या हो जाएगा ओ पी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी परपेंडिकुलर टू पी क्यू एज पर थियरम 10.1। थियरम 10.1 में क्या था कि टेंजेंट जहाँ पे है वहाँ पे रेडियस, टेंजेंट जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे टेंजेंट और रेडियस क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर। ओके, तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, तो चलो एज पर पाइथागोरस थियरम, एज पर पाइथागोरस थियरम क्या हो जाएगा, चलो ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। चलो ओ क्यू का क्या है 25 का होल स्क्वायर, चलो ओ पी स्क्वायर हमें फाइंड करना, और पी क्यू स्क्वायर क्या है 24 का स्क्वायर। ओके, चलो 25 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 625, ये क्या है ओ पी स्क्वायर, और 24 का क्या हो जाएगा 576, क्या हो जाएगा 576। ओके, चलो 625 उसमें से 576 को इधर ला दो तो हमें मिल जाएगा ओ पी स्क्वायर, 625 में से 576 जाएगा तो 49 ओ पी स्क्वायर। तो चलो ओ पी इक्वल टू कितना आ गया 7, स्क्वायर रूट ले लो तो ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो द रेडियस ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी ध्यान से देखो। इन द गिवन फिगर इफ TP and TQ are two tangents to a circle with center O so that POQ is 110, then PTQ यानी कि A एंगल आपको फाइंड करना है PTQ। तो पहले तो OPTQ क्या है OPTQ। ओके, OPTQ में क्या हो जाएगा कि एंगल O प्लस P प्लस T प्लस Q इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ओके,
चलो फिर ये क्या है, टेंजेंट एंड रेडियस, टेंजेंट एंड रेडियस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 90 90। तो अब लिखो चलो कि टी पी परपेंडिकुलर टू ओ पी एंड इधर टी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ क्यू, यानी कि टेंजेंट एंड रेडियस सेम पॉइंट पे क्या होते हैं परपेंडिकुलर, टेंजेंट एंड रेडियस सेम पॉइंट पे क्या होते हैं परपेंडिकुलर। ये हमने कहाँ से पढ़ा, तो थियरी में पढ़ा, थियरम 10.1 पे से। ओके, तो लिखना रहता है। ओके, तो चलो यानी कि एंगल P इक्वल टू बी कितना हो गया 90 हो गया, एंगल Q इक्वल टू बी क्या हो गया 90 हो गया। तो वैल्यू पुट कर दो। चलो एंगल O कितना था 110, P कितना है 90 डिग्री, T हमें फाइन करना है, Q भी कितना है 90 डिग्री और ये कितना है 360 डिग्री। ओके, चलो 110 90 200 290, तो T प्लस 290 इज इक्वल टू 360, T इक्वल टू 360 माइनस 290, T इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 डिग्री, T इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ओके, तो मैंने क्या बोला, जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हुए हैं यानी कि थियोरेटिकल टॉपिक हमने जितने भी देख लिए, सारे के सारे का टॉपिक का यूज़ करके हमको एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2 कंप्लीट करनी है। ओके, समझ में आ गया, इजीली गेटिंग गुड। चलो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एन एंगल ऑफ 80 देन POA इज इक्वल टू, यानी कि PA एंड PB क्या है टेंजेंट है, किसके टेंजेंट है O सर्कल वाले सर्कल के, O सेंटर वाले सर्कल के। ओके, और एक एंगल दिया हुआ है कि A टू ईच अदर एंगल ऑफ 80 देन, मतलब टेंजेंट एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहा है 80 डिग्री का। ओके, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है 80 डिग्री दिया है, कितना दिया हुआ है 80 डिग्री। ओके, तो POA सिर्फ इतना फाइन करना है, सिर्फ इतना फाइन करना है। तो पहले मेरे को पूरा फाइन करना पड़ेगा, फिर मैं इतना फाइन कर पाऊंगा। ओके, तो पहले पूरा फाइन करने में क्या होता है, देखो OBPA इन OBPA फोर, ये क्या है वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्या है क्वाड्रिलेटर। ओके, क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, चारों मतलब सारे एंगल का एडिशन कितना होता है 360 होता है। ओके, तो लिखो एंगल OBPA इज इक्वल टू 360। ओके, अब पूरा लिखते हैं, चलो ध्यान से देखना, एंगल का मेजरमेंट AOB, नेम पूरा लिखते हैं AOB, फिर OBP, फिर BPA, फिर PAO इज इक्वल टू 360। चलो ये दोनों कितने हो जाएंगे 90 90। क्यों 90 90 भाई, क्योंकि टेंजेंट एंड रेडियस क्या है परपेंडिकुलर, इधर भी टेंजेंट एंड रेडियस क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि टेंजेंट एंड रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेंट पे, हमने किसने बताया कि थियरम 10.1 ने बताया, तो एज पर थियरम 10.1। ओके, तो ये दोनों 90 90 80, तो AOB वो तो हमें फाइन करना है, AOB प्लस OBP कितना है 90, BPA कितना है 80, फिर ये भी कितना है 90 इज इक्वल टू 360। हमें फाइन क्या करना था, AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 90 90 180 260, यानी कि AOB इज इक्वल टू कितना आ गया 100, AOB इज इक्वल टू कितना आ गया 100। हमें पूरा AOB नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का ट्राई करेंगे। देखो कौन सा OPB एंड OPA, तो उसमें देखो PA इक्वल टू क्या है PB, इक्वल टेंजेंट तो इक्वल ही होता है, तो दोनों साइड इक्वल हो गई, यस। फिर OA इक्वल टू OB, वो भी इक्वल है, क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल की रेडियस तो कहीं भी चेक कर लो इक्वल ही होती है। और OP इक्वल टू OP, वो क्या है कॉमन साइड है, यानी कि
ट्राइंगल दोनों कैसे है, इक्विलेटर है, यानी कि तीनों साइड कैसी है, इक्वल है। अगर ट्राइंगल इक्विलेटर तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो ओ पी बी कॉन्ग्रुएंट ओ पी ए, पर कौन से रूल से, साइड 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 वाले रूल्स से। तो ये दोनों एंगल, अगर दोनों ट्राइंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वही दोनों एंगल भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि ए ओ पी ए ओ पी एंड प्लस बी ओ पी इज इक्वल टू कितना होता है, 100। तो दोनों सेम ही है, तो आधा आधा कर दो। चलो हमें क्या फाइंड करना था, ए ओ पी 1/2 ए ओ बी, यानी कि 1/2 100, यानी कि 50 डिग्री। ओके, तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। गेटिंग और नॉट, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। पहले हमने क्या किया, लास्ट वाले सम में क्या था, लास्ट वाले सम में हमें पूरा कोई एक एंगल फाइंड करने का था। तो 90 करके हमने 70 ला दिया। इसमें अगर पूरा एंगल फाइंड करने का होता तो इधर सम खत्म हो जाता 100, लेकिन पूरा नहीं बोला था, उसमें भी कट बोला था। तो हमने 2 ट्राइंगल सपोज किए, दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद उसमें से हमने आधा एंगल फाइंड कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़िए। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। यानी कि टेंजेंट का जो पॉइंट है उसका सेंटर से मेजरमेंट कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करनी है। ओके, चलो, तो रेडियस एंड टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ओ ए बी मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एज पर पाइथागोरस थियरम, एज पर पाइथागोरस थियरम। ओके, तो चलो, एज पर पाइथागोरस थियरम में क्या होता है, पहले तो 90 डिग्री कैसा है वो प्रूव कर लेते। तो लिखो कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। वो हमने कहाँ से सीखा, तो थियरम 10.1 से सीखा। गेटिंग और नॉट, ओके। तो थियरम 10.1 से हमने इतना सीखा। फिर ओ बी का होल स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड, यानी कि ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। चलो, ओ बी 5 का स्क्वायर कितना है, 25, ओ ए स्क्वायर, ए बी 4 का कितना है, 16। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। तो 9 इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, ओ ए इक्वल टू 3 डिग्री, मतलब 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गई ओ ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है। तो नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। यहाँ पे हमारा एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बोला था बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही कम टॉपिक है। वैसे भी छोटा चैप्टर था, 2 ही एक्सरसाइज थी, उसमें भी थोड़ा रिड्यूस हो गया है, तो बहुत ही कम है चैप्टर। ओके, देखते जाना लास्ट एग्जाम्पल। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप भी सुनो। 2 concentric circle are of radius 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of chord the larger circle which touches the smaller circle. बहुत ही अच्छा सम है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बोर्ड की एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका एमसीक्यू या क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, तो ध्यान से देखो कि 2 concentric circle are of radius 5 and 3, यानी कि concentric मतलब जिसका सेंटर एक ही हो। ये छोटे वाले सर्कल का भी सेंटर यही है और बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर सेम है। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओके, चलो, रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ओके, और जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ओके, 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, यानी कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड लार्जर सर्कल में, यानी कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी एक कॉर्ड ड्रॉ की हुई है, उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। लेकिन कॉर्ड कैसे होनी चाहिए कि जो छोटे वाले सर्कल को टच करनी चाहिए, छोटे वाले सर्कल को क्या करनी चाहिए, टच करनी चाहिए। ओके, यानी कि जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है
वो बड़े वाले सर्कल की क्या है, कॉर्ड है, लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। यानी कि टेंजेंट एंड उसकी रेडियस वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ओके, तो ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, PQ इज chord for larger circle, but it's also tangent for small circle। यानी कि छोटे वाले सर्कल के लिए वो क्या है, टेंजेंट है। तो OA परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AQ। कहाँ से पढ़ा हमने, थियरम 10.1 से। गेटिंग 10.1 से हमने ये पढ़ा था। गेटिंग और नॉट, ओके। चलो अभी हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यानी कि लेंथ ऑफ कॉर्ड, पूरी लेंथ ऑफ द कॉर्ड फाइंड करनी है। देखो पूरी, तो पहले हम AQ फाइंड करते हैं, उसका डबल कर देंगे तो हमको पूरा मिल जाएगा। ओके, क्योंकि दोनों तरफ देखो ये क्या है, ये 5 है, ये भी 5 है। तो चलो, इन ट्राइंगल OAQ इज इक्वल टू 90 डिग्री एज पर पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, देखो OQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। OQ तो वो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, OA तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो हमें फाइंड क्या करना है, AQ का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ओके, चलो 5 का क्या होता है 25, 9 का क्या हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा 9, और AQ स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ओके, तो चलो, तो क्या हो जाएगा, AQ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 उस तरफ भेज दो, तो 25 माइनस 9। ओके, तो AQ स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 यानी 16, यानी कि AQ का स्क्वायर रूट निकालो तो AQ इक्वल टू 4। ओके, तो कॉर्ड में AQ कितना आ गया, 4। तो हम इस तरफ भी पाइथागोरस लगा के फाइंड करते तो ये भी क्या आ जाता, 4, यानी कि PQ इज इक्वल टू 2 इंटू AQ, यानी कि 2 इंटू 4 यानी कि 8। ओके, यानी कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड आपको इजीली मिल गई। गेटिंग और नॉट, तो मैंने क्या बोला था, पूरे के पूरे चैप्टर में आपने जो फर्स्ट पेजेस पे पढ़ा है जो थियरम, उसका आपको यूज़ करना है और चैप्टर पूरा सॉल्व करना है। ओके, तो हमारी जो यूनिट टेस्ट है उसका सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया। गेटिंग, तो अच्छे से आप पढ़ के यूनिट टेस्ट अटेंड करना। गेटिंग।